हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि माइंड को समझना है, समझाना नहीं है। आप क्या करने लगते हैं कि माइंड को समझाने लगते हैं। तो इस वीडियो के टॉपिक पर हम आज लास्ट तक बात करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आज, बहुत ही जो है कि नॉलेजेबल प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सतीश कुमार के नाम से जो उसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं कि माइंड को क्या करने लगते हैं। जितने भी ओसीडी सफर है ना, वो समझाने का प्रयास करने लगते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। कि मतलब जो भी विचार आ रहे हैं, निगेटिव विचार आ रहे हैं कि चिंता घबराहट हो रही है, वो कहाँ आ रहे हैं? वो माइंड के अंदर आ रहे हैं। एक सिचुएशन लेते हैं कि कल का एक शख्स का फोन आया हुआ था कि हमें 21 मतलब जो 21 नंबर जो होता है ना, उसको लेकर के डॉट उनको हो रहा था। चिंताएं घबराहट उनको आ रही थी। वो कोई एक फोटो खींचे हुए थे, कहीं फोटो खिंचाए हुए थे, और वो फोटो को कोई एग्जाम का फॉर्म भरने वाले थे, उसमें वो लगा रहे थे। और वो उनको जो है कि आ गया कि हमको 6:21 पे फोटो खिंचाया, मतलब 21 मिनट जो है कि, जबकि वो 23 मिनट तक वो उसने हमें बताया कि हम मोबाइल हम 23 मिनट पे देखे हुए थे। 6:23 पे हमको लगा 1-2 मिनट पहले जो है कि क्या होंगे 21 मिनट पर। तो उस शख्स को क्या लगा कि 6:21 पे खिंचे हुए हैं, इसकी जो है हमसे कुछ अब जो है कि एग्जाम में पास नहीं होंगे, एग्जाम में फेल हो जाएंगे, इस तरह तरह का उसको चिंता घबराहट होने लगी। अब वो कह रहे थे कि मतलब हमें जो ये चिंता घबराहट हो रही है, अब अब ये डाउट हमको बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। तो क्या होता है ना कि यहाँ पर वो माइंड को अब माइंड को जो है कि कुछ वीडियो मेरी पहले भी देखे हुए थे वो, और भी। तो वो माइंड को क्या कर रहे थे कि ये तो नंबर है। अब माइंड को वो समझाने का प्रयास कर रहे थे, ये तो नंबर है, इससे थोड़ा कुछ होता है, हम जो मेहनत करेंगे उससे पास होंगे। यहाँ पर क्या होता है ना कि ओसीडी, आपको जो है सबसे पहले ये चीज़ समझना होगा कि वो हमें ओसीडी की बीमारी लगी हुई है। तो कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी चीज़ में हो, तो पहले माइंड को समझना पड़ेगा दोस्तों। आप अगर एक ओसीडी सफरन है, उस इस तरह से आप भी कोई चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, कोई नंबर से, कोई डॉट से, कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई जानवर से रिलेटेड, या कोई आपको मान लेते हैं कोई सिचुएशन से रिलेटेड आपको जो है कि डाउट उत्पन्न हो रहा। डाउट की वजह से डर आ रहा होगा, डर की वजह से आपको चिंताएं घबराहट या कंपल्सन करते होंगे आप बार बार। तो इस चीज को जो थोड़ा गौर से समझिएगा दोस्तों कि मतलब आपको क्या करना है कि हम उसको समझाने के बजाय, आप जो समझाते हैं माइंड को ना, उसके जगह पे समझना जरूरी है कि माइंड को, इसको समझना जरूरी है माइंड को। तब जाकर के आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, अच्छी तरह से बाहर निकल पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पहले बात समझिए इसको, कि ये समझना पड़ेगा कि हमें ओसीडी की बीमारी लगी हुई है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि हमें ओसीडी की बीमारी लगी हुई है, तब तक आप एक्शन कैसे लेंगे, माइंड को समझने का प्रयास कैसे करेंगे? पहले समझिए कि ओसीडी की बीमारी लगी हुई है हमें, ऐसे अपने आप को ओसीडी की बीमारी लगी हुई है। फिर उसको बोलिए कि माइंड जिस सिचुएशन में हमें डाउट आता है, जिस सिचुएशन में हमें डराता है, माइंड चिंता घबराहट स्टार्ट करता है, उस सिचुएशन में हमें क्या डाउट आ रहा है, उस चीज को समझने का प्रयास करिए। जैसे हम उस बंदे का लेते हैं एग्जाम्पल कि आ रहा था कि हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे, 21 पे ही जो है कि फोटो निकाल के हमें दिए हुए हैं, तो हम वो फोटो लगाएंगे तो हमें एग्जाम में फेल हो जाएंगे, हम एग्जाम में पास नहीं करेंगे। कुछ कुछ निगेटिव विचार उनको बार बार आ रहा था, और वो कह रहा था कि ये फोटो हटा करके दूसरा फोटो वहां पर खिंचवा के डाले, तब कुछ होगा। तो ये चीज जो है कि उनके मन में बार बार विचार आ रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि उनको समझना पड़ेगा कि हमें 21 का सिचुएशन जैसे ही आता है, डाउट क्रिएट होता है, तो उनका माइंड में जो है ना तरह तरह के निगेटिव विचारे। बस देखिए, समझने के लिए देखना भी जरूरी है कि माइंड में क्या चीज चल रहा है। जो चीज का एग्जाम, देखिए कि हम उस सिचुएशन में जाते हैं तो हमें ये चीज आता है, ओ मेरे माइंड में ओसीडी की वजह से ये चीज आ जाते हैं। पहले सब बार बार इसको देखिए,
आपको ये थॉट बार बार आएंगे, आप लेकिन भागेंगे इससे डर से भागेंगे तो ये छुटकारा और आपका ये बीमारी बढ़ता चले जाएगा। देखने का प्रयास कीजिए ये किस तरह का जो है कि हरकत कर रहा है हमारे माइंड के साथ। उसी तरह से आपको भी कोई चीज का डाउट है, आपको भी कोई चीज का हो रहा है, तो उसको भागिए मत, उससे समझाइए मत, उसको समझिए कि ये ओसीडी में ऐसा ऐसा भी ब्रेन करने लगता है। और और हो सके तो आप ये कीजिए कि समझने का प्रयास और माइंड से द्वारा ये चीज समझने का प्रयास कीजिए कि पास्ट में बीते हुए समय में कितने निगेटिव थॉट आए इस चीज से रिलेटेड, जिस चीज से रिलेटेड आपको अगर अगर जो शख्स अभी हमें कल फोन किए थे वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो 21 नंबर पर देखिए कि कितने तरह का जो है कि डाउट उत्पन्न हुए होंगे आपको। क्या आपके साथ क्या बुरा हुआ? दोस्तों आप देखेंगे आपके साथ बुरा हुआ ही नहीं है। तो अपने पास्ट के लेवल पे भी सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और प्रेजेंट में जो आपको वो डाउट जब जब आते हैं, जब परेशान करने लगते हैं, उसको भी देखने का प्रयास करिए, उसको समझने का प्रयास करिए। इसी एग्जाम्पल से हम जो भी आप देख रहे हैं, आपको भी अगर कोई कोई चीज़ का डाउट हो रहा होगा, कोई चिंता घबराहट हो रही है, तो उसको देखने और समझने का प्रयास कीजिए कि ओसीडी में ऐसा ऐसा भी डाउट आता है, ये चिंता घबराहट, ये नेगेटिव विचार आते हैं, जबकि होते ही नहीं है ये। हमारे साथ तो पास्ट में कितने चीज ये डाउट आए हुए हैं, ये मेरे साथ तो हुआ ही नहीं। तो ये चीज जब आप देखेंगे तो आपको ये चिंता घबराहट समझने का, आप क्या करने लगते हैं कि समझाने लगते हैं कि ये 21 नंबर है, अब इसके साथ नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी ये होता है। फिर उसके बाद कहने लगते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अपने आप से ये ऐसा आना ही नहीं चाहिए, ऐसे कहने लगते हैं कि माइंड में आना ही नहीं चाहिए। दोस्तों क्या डाउट आएगा क्या नहीं आना चाहिए उस पर तो आपका रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं है। कौन सा डाउट कब कहाँ से उठ करके आ जाएगा माइंड में आपको, ये आपका उसके ऊपर रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं है, एक रत्ती भी कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल क्या है कि समझना उसको, मतलब माइंड ये डाउट क्रिएट कर रहा है तो इस चीज को जो है कि देखना कि हाँ समझना कि ऐसे ऐसे आ रहा है, ओसीडी में ऐसा ऐसा आता है, ऐसा ऐसा चीज जो है कि मेरे साथ होता है, तब हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे मेरे अंदर चिंता है घबराहट चालू हो जाती है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझेंगे जब डीपली आप समझना चालू करेंगे तो आप देखेंगे जो जो डर का जो आपको परेशानी आती है वो आप डर से भागने लगेंगे, वो डर जो आपका दूर होने लगेगा। डर धीरे धीरे आपको चिंता घबराहट जो होती है, एंजाइटी शुरू जो होती है, वो एंजाइटी धीरे धीरे आपकी दूर होने लगेगी। तो आप देखेंगे आपके लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। हम इसी चीज के आज टॉपिक पे बात कर रहे थे कि आप समझाइए मत उसको, और जो है कि उसमें जो है कि ये मत कहिए कि ये नहीं आना चाहिए, ये चीज विचार को नहीं आना चाहिए, या क्यों आ रहे हैं, हम चाहते हैं नहीं आना, ये चीज आप मत कहिए। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, समझिए उसको। जब आप बार बार समझेंगे वो ऐसा ऐसा ठाउट आ जाता है ओसीडी की वजह से, फिर आप जो है उसको बस आपके हाथ में इग्नोर करना है। इग्नोर कीजिए, इग्नोर करेंगे तो थोड़ी समय के लिए एंजाइटी होगी, लेकिन वो एंजाइटी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि तर्क वितर्क में फंसेंगे तो और माइंड क्या करता है, फिल्म बनाना चालू कर देता है, एक ही थॉट को पकड़ के अलग अलग तरह का विचार बनाना चालू। तो इसलिए इग्नोर करिए, दूसरे काम में बिजी होइएगा, तब जाकर के आपकी ये कंडीशन टूटेगी दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। उम्मीद करते हैं आपके लाइफ में ये वीडियो बहुत ही चेंजेस आएंगी। और आज सबसे पहले लास्ट में आज मकर संक्रांति है, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपके और आपके फैमिली को मेरे तरफ से पूरी तरह से मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।